हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। क्लास 12 का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर चल रहा था। बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे हैं, है ना। फर्स्ट लॉ देखा है, इंटरनल एनर्जी देखा है, हीट देखा है, बहुत थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ा। उसके बाद में बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस थी, वो पढ़ी। और लास्ट में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो था हीट इंजन पे, है ना। तो हीट इंजन कैसे काम करता है, तो हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है ना। ये भी हमने साइक्लिक प्रोसेस में भी हमने एंड में पढ़ा था कि साइक्लिक प्रोसेस का एक मेन एग्जांपल है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन वगैरह। तो हीट इंजन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसके स्टेप्स हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या होता है उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये हीट इंजन का साइकिल आपको समझ में आए। हीट इंजन तो हमने पढ़ा था, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है तो वो साइकिल कौन सी होती है, ठीक है। तो एक जनरल हीट इंजन का हम यहाँ पे साइकिल पढ़ेंगे, और कौन सी भी प्रोसेस जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करने के लिए पीवी डायग्राम लगती है ना। तो पीवी डायग्राम कैसे बनेगी वो भी हम देखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। आपके बुक में जो है क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड में आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले हीट इंजन जो हमने देखा था उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। क्या था, पहला था उसमें वर्किंग सब्सटेंस, है ना। ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेंगे तो पेट्रोल डीजल, है ना। और अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे तो उसके लिए अपन लेते हैं गैस, उसके लिए अपन लेते हैं गैस। थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन सी होती है, एक गैस होता है आइडियल गैस, उसको हम पिस्टन के अंदर रखते हैं, मतलब सिलेंडर के अंदर रखते हैं, ऊपर से पिस्टन लगाते हैं। पिस्टन कैसा होता है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, वेटलेस वगैरह, ठीक है। एक था वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा था हॉट रिजर्वायर, है ना, और तीसरा था कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर का एक नाम था सोर्स, कोल्ड को था सीक। 3 स्टेप में काम होता था। पहला, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद में जो हीट होगी, हीट जो है उस हीट का कन्वर्शन होगा किसमें, वर्क में। कौन करेगा इसको, इंजन करेगा। लेकिन हमको इतना भी पता है कि पूरा का पूरा हीट जो है उसका कन्वर्शन वर्क में नहीं कर पाता है कोई भी इंजन। कोई भी इंजन 100% इफिशियंट नहीं होता है, इफिशियंसी 1 नहीं होती है, 1 से कम होती है। तो बाकी जो बची हुई हीट है, हीट रिजेक्शन, बाकी की हीट क्या कर देगा इंजन हमारा, रिजेक्ट कर देगा। कहाँ पे, सिंक में। एब्सॉर्ब कहाँ से करेगा, सोर्स से, और रिजेक्ट कहाँ पे कर देगा, हीट को सिंक में रिजेक्ट कर देगा। और इस तरह से हमारी गाड़ी जब तक चल रही है कंटिन्यूअसली, जब तक हमारा इंजन काम कर रहा है वो प्रोसेस चलती रहेगी, हीट अब्सॉर्ब होती रहेगी, इंजन काम करते रहेगा, इंजन हीट को रिजेक्ट करता रहेगा। ये था हमारा हीट इंजन का वर्किंग, है ना, साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। तो लेकिन हीट इंजन जब काम करता है तो उसमें साइकिल कैसे फॉलो होती है, ठीक है। तो वो हम स्टडी करेंगे पीवी डायग्राम से। पीवी डायग्राम से सबसे पहले मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम बना देता हूँ। पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट वही पे एंड। तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। ये बना A to B, B to C, C to D, वापस D to A। ये बन गया हमारा साइकिल। अभी ये जो इतना सा साइकिल है उस पर हम डिस्कशन करेंगे आधा घंटा, है ना, हाफ आवर, ठीक है। तो A to B पार्ट जो है वहां पे लिखेंगे हीट एब्सॉर्प्शन, आपके बुक में भी लिखा है, ठीक है। हीट एब्सॉर्प्शन ग्राफ में ही लिखा है, लेकिन अपन साइड में लिखेंगे। अच्छा, ग्राफ में ज्यादा खिचड़ी नहीं करेंगे। B to C वर्क डन, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, क्यों मैं बताता हूं। C to D हीट रिजेक्शन, और D to A वर्क डन, और वापस गैस। इसको ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। बताता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय द गैस, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन द गैस, है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये 2 तरीके के वर्क है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है निगेटिव। देखो, हीट एब्सॉर्प्शन का A to B है। अगर एरो ऊपर जा रहा है, एब्सॉर्ब करना एक चीज है और रिजेक्ट करना दूसरी चीज है, अपोजिट। तो हीट एब्सॉर्प्शन वाला अगर स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, तो हीट रिजेक्शन वाला भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, वर्टिकल ही होगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पे कौन सा एरो आएगा, ये वाला। अगर वर्क डन बाय द गैस ऐसा है
तो वर्क डन ऑन द गैस कैसा होगा, उसका उल्टा होगा। सही है, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छे से नहीं बनाई मैंने, उसको अच्छे से बनाता हूं इसको। ठीक है, इस तरह से बना, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या रखा अपन ने, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये भी वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं एक एक चीज, है ना। अभी हमको मालूम है कि हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। कोई भी प्रोसेस जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीवी डायग्राम यूज करते हैं। पीवी डायग्राम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे क्या है एप्लीकेशन है, उस पर पीवी डायग्राम से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। पीवी डायग्राम देख के ही हम बता सकते हैं कि दिया हुआ इंजन है या कोई भी जो डिवाइस है जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या किसी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो इंजन कैसे काम करता होगा, उस इंजन का परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो सारी चीजें हम खाली पीवी डायग्राम देख के बता सकते हैं। पीवी डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो हीट इंजन का चल रहा है, तो हीट इंजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं उस साइकिल का मान के चलते हैं ए टू बी। अभी अपन एक एक पार्ट, 4 पार्ट कर लिए मैंने। एक पार्ट हो गया ए टू बी, दूसरा हो गया बी टू सी, तीसरा हो गया सी टू डी, बाद में डी टू ए। साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये साइकिल को, ये हीट इंजन साइकिल को पीवी डायग्राम के हिसाब से अच्छे से हम समझेंगे अभी। तो पहला पार्ट है पार्ट 1, क्या, ए बी। इसमें क्या होता होगा, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, वो तो ऑटोमोबाइल का लिया था अपन ने, है ना। अभी अपन लेते हैं सिंपल, कोई भी जो इंजन है ना उसमें सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन का मूवमेंट होता है, और पिस्टन के मूवमेंट को फिर आगे जाके उसको अलग मैकेनिकल मैकेनिज्म लगाते हैं। मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है कि उससे दूसरे काम हम कर पाते हैं। हमारा हीट इंजन का काम है कि ये पिस्टन का मूवमेंट कराए, बस पिस्टन का मूवमेंट, वो पिस्टन के मूवमेंट का कन्वर्शन बाद में मैकेनिकल वर्क में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमको लेना देना क्या है, हीट इंजन में सिर्फ पिस्टन को मूव करना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो पार्ट ए बी में क्या होगा, ठीक है। पहली स्टेप क्या होती थी हीट इंजन में, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब करेगा, और वो हीट किसको दी जाएगी, वो हीट दी जाएगी इंजन को। ठीक है, अभी हमारा जो इंजन है वो इंटरनल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब क्या, इंजन के अंदर ही फ्यूल होगा, इंजन के अंदर ही पेट्रोल होगा। हमारा ये जो है क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल से, टू व्हीलर का, है ना, वो क्या है इंटरनल कंबशन इंजन। उसका एक डायग्राम में दे दूंगा, ऑटो टू व्हीलर का जो इंजन होता है छोटा सा, उसके डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि दिखता कैसे है, एक पार्ट इंजन का दिखता कैसे है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ये क्या रहेगा सिलेंडर, ये होगा पिस्टन। ठीक है, और पिस्टन के अंदर होगा गैस। प्रोसेस स्टार्ट हुई, प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गई। अगर टू व्हीलर है तो बटन जैसे चालू करते हैं अपन, प्रेस करते हैं, स्पार्क प्लग होता है ना गाड़ी के अंदर, वो क्या करता है स्पार्क प्रोड्यूस करता है। उस स्पार्क की वजह से क्या होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एब्सॉर्ब कौन करता है, हमारा वर्किंग सब्सटेंस, हमारा वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब करेगा, है ना। तो पेट्रोल का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। मान लो पहले से गैस ही डाला है, गैस पे काम कर रही है, एलपीजी पे काम कर रही है, मान लो अभी एलपीजी पे फोर व्हीलर भी एलपीजी भी चलते हैं, और अभी टू व्हीलर भी एलपीजी में कन्वर्ट होने लग गई है ना। इलीगल है लेकिन करते हैं लोग। तो ये गैस है हमारा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, गैस इज हीटेड। गैस मतलब सिस्टम, गैस इज हीटेड, हीट की जाती है लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताता हूं, अभी हमारा जो पिस्टन है, जैसे ही गैस को हमने हीट करा, अंदर के अंदर हीट होगा, जैसे ही गैस को हीट करा, ये पिस्टन का मूवमेंट हमने ऊपर नहीं होने दिया, पिस्टन को ऐसे ही रखा। वॉल्यूम मतलब क्या, स्पेस, जगह। जगह तो उतनी ही है, हमारा गैस हीट हो रहा है लेकिन अभी हमारा गैस एक्सपांड नहीं कर रहा, ज्यादा गैस नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारा पिस्टन ऊपर मूव होने जितना उसके अंदर एनर्जी नहीं आई है। तो जितनी भी हीट गैस को मिलेगी, मतलब जितनी भी हीट सिस्टम को मिलेगी, सारी की सारी हीट किस में चली जाएंगी, वर्क में। किस में चली जाएंगी, वर्क में। ये प्रोसेस कौन सा दिख रहा है, ए टू बी। देखो प्रेशर बढ़ रहा है, वर्टिकली क्या बढ़ रहा है, वर्टिकली प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इधर के साइड मूवमेंट है क्या, ए टू बी लाइन का, इधर के साइड में कुछ मूवमेंट है नहीं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जो हीट है वो अगर हमारे गैस को एक्सपांड नहीं कर रही तो वो क्या कर रही है ना। हीट अगर देते हैं अपन गैस को तो गैस में एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक गैस के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पिस्टन को डिस्प्लेस कर सके। डिस्प्लेस जब होगा तभी तो वर्क होगा। ठीक है,
तो अभी तक उतना हीट नहीं है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर हमारे गैस का बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा गैस एक्सपांड होना चाहेगा, लेकिन हो नहीं रहा है, तो हमारा गैस क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाएगा, पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा ऊपर ढकेलने के लिए। इसका मतलब क्या है, प्रेशर भी बढ़ेगा। एंड अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होता। तो वॉल्यूम अभी कांस्टेंट है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से वजह से क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब डेल्टा टी बढ़ रहा है ना, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, तो डेल्टा टी ऊपर दिखा, तो डेल्टा टी बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीज है, मतलब क्या, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है, धीरे धीरे इस गैस की जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। ये है पहला। बस पहली जो है ए टू बी प्रोसेस का उतना ही है, गैस इज गेटिंग हीटेड, गैस और वर्किंग सब्सटेंस इज गेटिंग हीटेड, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बहुत जरूरी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, because of this the temperature of the system or temperature of the gas increases, also the pressure of the gas increases at constant volume due to increase in temperature, temperature बढ़ रहा है, इसकी वजह से internal energy of the gas also increases, internal energy of the gas also increases, and last वाला, work done is zero। अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, ना गैस पे हुआ है ना गैस ने किया है, वर्क डन बाय द गैस भी नहीं हुआ है और वर्क डन ऑन द गैस भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वर्क तभी होता है जब हमारा पिस्टन का मूवमेंट होगा, पिस्टन हमारा डिस्प्लेस होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई लेन देना नहीं। लेकिन यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। तो ये ए टू बी को एक्सप्लेन करने के लिए इतनी लाइन लगेगी हमको, ठीक है। दूसरा पार्ट टू बी टू सी, अभी क्या है ना, इस गैस के अंदर इतना एनर्जी आ गया है कि अभी हमारा पिस्टन को वो ऊपर मुंह कर देगा। गैस अभी क्या होगा, गैस एक्सपांड, क्योंकि हीट की वजह से उसके अंदर एनर्जी आ गई, तो हमारा अभी गैस क्या कर पाएगा, हमारा गैस अभी वर्क कर पाएगा। वर्क कैसे करेगा, पिस्टन को वो ऊपर डिस्प्लेस कर देगा। पिस्टन को जैसे ही ऊपर डिस्प्लेस करा, पिस्टन के ऊपर फिर अलग मैकेनिज्म लगा होता है, इधर कोई मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे जैसे पिस्टन मूव करेगा बाकी के गियर वगैरह मूव करेंगे, वो जान लो, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, गैस ने, मतलब हमारे सिस्टम ने, गैस ने पिस्टन को ऊपर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस, है ना, यहां तक आ गया अभी, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस में अभी क्या होगा, पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन जैसे ऊपर गया अंदर जगह बन गई, सिलेंडर के अंदर जगह बन गई, तो वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। और जैसे ही पिस्टन ने ऊपर मूव करा, अभी गैस के लिए एक्सपांड होने के लिए जगह है, तो गैस अभी इस पिस्टन पे प्रेशर नहीं लगाएगा। पहले बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा था, लेकिन अभी पिस्टन ऊपर मूव हो गया, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो देखो, वही डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, प्रेशर धीरे धीरे कम होगा और इधर के साइड में वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो इधर के साइड जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, और देखो नीचे नीचे आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैस एक्सपांड्स एंड डिस्प्लेसेस द पिस्टन, पिस्टन को डिस्प्लेस कर देता है। सेकंड, हेंस यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस। और ये वाला वर्क क्या है, पॉजिटिव, है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। कैसे, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। या फिर वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव ही होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ वगैरह पढ़ा है ना आपने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसमें ये ग्राफ कब बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो वो टेम्परेचर यूज करके, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट दी है हमने, जो एनर्जी थी, वो एनर्जी का कन्वर्जन अभी किस में हो गया, एनर्जी का कन्वर्जन वर्क में हो गया। इंजन ने भी काम करा, इंजन ने भी काम करा।
वर्क इज डन बाय द गैस। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। और सारा वर्क डन वगैरह सब इसमें ही है। इसका एनर्जी जो थी हीट एनर्जी, उसका कन्वर्शन किसमें हो गया, अभी वर्क डन में हो गया। B2C वाला पार्ट तक भी अपन आ गए, ठीक है। पार्ट 3 अभी क्या होगा, हमने पढ़ा है कि जो हीट इंजन है वो जितनी हीट एब्सॉर्ब करता है पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट नहीं कर पाता है वर्क में, है ना, क्योंकि हमारा कोई भी इंजन इफिशिएंट नहीं है। इफिशियंसी जो हमारे इंजन की है वो मैक्सिमम 60% है, ठीक है, मैक्सिमम। बाकी की वो 40% हीट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो अभी काम तो हो गया, पिस्टन तो डिस्प्लेस हो गया, हमारे गैस ने काम कर दिया, सी तक अपन आ गए, सी तक अपन पहुंच गए, ठीक है। अभी क्या होगा, हमारा इंजन बाकी की जो हीट है वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कहाँ पे करता है, मैंने बोला सिंक में। कहाँ पे होता है रिजेक्शन, सिंक में। तो अभी वर्क डन होने के बाद हमारे गैस का जो हीट होगा वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इसके लिए लिखा वो अभी उल्टा, हीट जा रही है बाहर, हीट रिजेक्ट हो रही है। हीट रिजेक्ट हो रही है मतलब एनर्जी रिजेक्ट हो रही है। एनर्जी रिजेक्ट हो रही है मतलब इस अभी गैस की एनर्जी कम होती जाएगी। अभी गैस की एनर्जी कम होती जाएगी मतलब डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। इंटरनल एनर्जी अगर कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, है ना। लेकिन अभी तक हमारा पिस्टन नीचे नहीं आया है। अभी तक हमारा पिस्टन नीचे नहीं आएगा क्योंकि हमारा पिस्टन वेट करेगा कि ताकि इसकी एनर्जी कम हो जाए और फिर अपन नीचे जाए। तो अभी पिस्टन वेट कर रहा है कि इस गैस की एनर्जी कम होने का, और हमारा इंजन वही काम कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर दे रहा है। तो पार्ट 3 में क्या होगा, हमारा डायग्राम तो वही बनेगा, ठीक है। ये नीचे का भी पार्ट 4 भी लिखेंगे अपन किसी साइड में। ये दिख रहा है क्या आपको, ओके। तो पोजीशन पिस्टन की वही है, पोजीशन पिस्टन की वही है, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या लिखोगे, कौन सा है ये पार्ट 3, C2D। हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक बाय द गैस। हमारा गैस क्या कर देगा, इंजन, बाय द इंजन लिख दो। हमारा इंजन क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट कर देगा। कहाँ पे रिजेक्ट होगी हीट, सिंक में। जैसे ही हीट रिजेक्ट होगी, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी रिजेक्ट हो रही है तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या, टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज होगा। टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या है, धीरे धीरे प्रेशर भी हमारे गैस का डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जितना प्रेशर था उसके पास, गैस के पास जितना प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से ही हमारा ऊपर गया पिस्टन। धीरे धीरे प्रेशर कम हो गया था, पिस्टन को जितना ऊपर जाना था उतना जा चुका सी तक, है ना। और अभी एनर्जी निकल रही है ना, एनर्जी निकल रही है। तो इस गैस को अगर एनर्जी निकाल देंगे तो काम करने की टेंडेंसी भी निकल जाएंगी। काम करने की टेंडेंसी का मतलब क्या है, फोर्स लगाना, डिस्प्लेस करना। अभी हमारा ये गैस क्या करेगा, उसके अंदर से काम करने की टेंडेंसी निकल गई क्योंकि एनर्जी निकल गई। एनर्जी निकल गई तो हमारा गैस इस पे प्रेशर नहीं लगाएगा, उल्टा एनर्जी के निकलने की वजह से उसके अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो प्रेशर कम होते गया, देखो ये वर्टिकल लाइन है, प्रेशर कम कम होते गया, है ना। लेकिन ये भी किसमें होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट, अभी तक पिस्टन हमारा नीचे नहीं आया, अभी तक पिस्टन की बारी नहीं आई। यहाँ पे गैस की बारी थी, गैस ने पिस्टन को ढकेल दिया, अभी आगे आएगी पिस्टन की बारी, पिस्टन गैस को नीचे ढकेलेगा, ठीक है। अभी फिर एनर्जी वगैरह सब निकल गया, ये सारी चीजें हमने लिख दी पार्ट 3 के लिए। अभी जाते हैं पार्ट 4 में। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर भी डिक्रीज, ये सारा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। पार्ट 4 में क्या होगा, इस तरह से वापस पिस्टन क्या आ जाएगा, हमारा नीचे आ जाएगा। क्योंकि अभी पिस्टन के पास है ताकत, अभी गैस के पास ताकत नहीं, गैस की एनर्जी निकल गई, अभी पिस्टन के पास है। तो पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड। जो सेकंड इसमें देखो, ये सेकंड के लिए B2C के लिए जो लिखा अपन ने उसका उल्टा लिख देंगे अपन D2A के लिए, क्योंकि ग्राफ ही दिख रहा है। यहाँ पे गैस एक्सपांड हो रहा है तो अभी पिस्टन क्या करेगा, दबाएगा गैस को, तो गैस कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। गैस इज कॉम्प्रेस्ड बाय पिस्टन। पिस्टन गैस को कॉम्प्रेस कर रहा है, नीचे लेके जा रहा है। मतलब क्या, पिस्टन अभी गैस पे काम कर रहा है ना, पिस्टन अभी गैस पे काम कर रहा है, नीचे डिस्प्लेस हो रहा है। हमारा गैस जो काम करता है ऊपर के साइड पे, अभी पिस्टन दबा रहा है
तो वर्क इज डन ऑन द गैस, सो वर्क इज डन ऑन द गैस, वो क्या होगा निगेटिव, क्योंकि हमारे गैस का प्रेशर होता है ऊपर, फोर्स होता है ऊपर, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए वर्क डन निगेटिव। तो यहाँ पे आप बोल दोगे वर्क डन निगेटिव। जब कॉम्प्रेस होगा तो देखो किसी भी चीज को कॉम्प्रेस करते हैं तो हमारा गैस अभी ऊपर प्रेशर लगाएगा, उसको अपोज करेगा, तो धीरे धीरे इस गैस पे प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे इस गैस पे प्रेशर बढ़ेगा, या फिर जो लॉ ऑफ रिएक्शन होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना प्रेशर इस लगाएगा उतना प्रेशर हमारा गैस भी लगाने का ट्राई करेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और कॉम्प्रेस होने का मतलब क्या है, कॉम्प्रेस होने का मतलब है वॉल्यूम कम होना, प्रेशर बढ़ेगा, गैस दबेगा, दब रहा है मतलब गैस का कॉम्प्रेस होना मतलब वॉल्यूम कम होना, ठीक है। उस केस में अभी क्या हो रहा है, जैसे कॉम्प्रेस होगा वापस टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वापस डी से ए तक आ गए, अभी कुछ तो एनर्जी है इसके पास, एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ तो एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी काफी नहीं है पिस्टन को ऊपर ढकेलने के लिए, तो वापस यहाँ से काम करना पड़ेगा पहले से, वापस डी टू ए आ गया ना, वापस ए से स्टार्ट होगा, वापस हमारा गैस एनर्जी लेगा, वापस गैस ने क्या करा, हमारी एनर्जी ले ली, वापस वर्क करेगा, वापस एनर्जी रिजेक्ट कर देगा, हीट रिजेक्ट कर देगा, वापस पिस्टन हमारे गैस को कॉम्प्रेस करेगा, उस स्टेज में रहेगा, वापस लेगा, तो इस तरह से ये सारी साइकिल हमारी चलती रहेगी। अगर आप इतना भी लिख देते हो एग्जाम में अच्छे से, ये जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लेते हो, इतना भी लिख देते हो, ये एक्सप्लेन करके आपके बुक में है नहीं, ये डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, इस डायग्राम के आपको 1 मार्क मिल जाएगा, है ना, और एक स्टेप का आपको 1 मार्क, 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए अच्छा सा क्वेश्चन आ जाएगा। फेवरेट टॉपिक है ये भी, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा, ये जो प्रोसेस है, ये जो लूप है क्लोज लूप, ये लूप का अगर एरिया निकाल लोगे ना, तो ये पूरे प्रोसेस में एक साइकिल में कितना वर्क डन हुआ है वो आप इस लूप का एरिया अगर निकालोगे तो उससे आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है कैसे, देखो डी पे, ये लास्ट वाला पार्ट, डी पे प्रेशर इतना था P1 जितना, अभी ऐसा ग्राफ बन रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है P2, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम होगा, दब रहा है ना अभी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये वाली स्टेज में आ जाएगा फिर से, तो फिर से अपने को हीट देना पड़ेगा, वो कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। पीवी डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो किसी भी डिवाइस का, जो डिवाइस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे काम करता है, उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे काम करने वाले डिवाइस का परफॉर्मेंस हमको बताती है, कितना वर्क डन हुआ होगा एक साइकिल में, वो बताता है। हमारे जो स्टेट वेरिएबल है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, स्टेट वेरिएबल मतलब टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह हमने पढ़ा है ना, वॉल्यूम है ना, मास वगैरह, ठीक है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक वगैरह, ठीक है। तो वो स्टेट वेरिएबल कैसे बिहेव कर रहे हैं वो भी हमको पता चल जाता है इससे, पीवी डायग्राम से। तो बहुत सारी चीजों में हमारा पीवी डायग्राम हेल्प करता है। दूसरी चीज, वर्क डन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, फर्स्ट लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डायग्राम पे भी हम फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इंटरनल एनर्जी कैसे होगी, कब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कब इंटरनल एनर्जी कम होगी, वो सारी चीजें भी हम इस पीवी डायग्राम से बता सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बताया ना, उस तरह का कोरिलेशन लगाओ, यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे वर्क डन में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। इस तरह से अपन पता कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी पता चल गया, वर्क पता चल गया, हीट भी पता कर सकते हैं अपन, हीट कितनी ऐड हुई यहाँ पे, हीट कितनी रिजेक्ट हुई यहाँ पे, वो सारी चीजें भी सिर्फ और सिर्फ पीवी डायग्राम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीवी डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज है। तो ये था हमारा हीट इंजन साइकिल और उसके लिए ये वाला पीवी डायग्राम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।